तो आज हम मार्केट एनालिसिस करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और साथ में तीन चार इंट्राडे स्टॉक भी देते जाऊंगा लास्ट में। तो फर्स्ट ही हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। कल एक मार्केट गैप अप खुलने के बाद एग्जॉशन गैप बना के डाउन साइड आने लगा, और 3:30 बजे तक मार्केट क्लोज होने तक एक मतलब बियरिश सी क्लोजिंग दिया है। और आज मार्केट हल्का सा गैप डाउन खुला। 5 मिनट की कैंडल में गैप मतलब गैप फिल करने के बाद एक शार्प सेलिंग दिखने को मिली, और प्रीवियस सपोर्ट एरिया से जहाँ से बाइंग हैपनिंग हुई थी, शार्प बाइंग, वहाँ से ही सपोर्ट लेके स्लोली स्लोली अप साइड की तरफ मूव किया है। तो आज हमें कुछ अच्छा ट्रेंड तो मिला नहीं है। तो हम कल के लिए देखते हैं कि कल हमें किस साइड एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। तो ये 15 मिनट में मैंने कुछ लेवल बनाए हुए हैं। तो अगर कल मार्केट इसी जोन के अंदर, इस रेंज के अंदर खुल के अपसाइड ब्रेक कर दे रहा है, तो 16606 का लेवल ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे एक एंट्री लेंगे छोटा एसएल रखने के बाद। और ये प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है 16659 के पास हम एग्जिट कर देंगे, पहला टारगेट लेंगे। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर दे रहा है तो हम 16709 तक का टारगेट लेंगे। और मार्केट कुछ देर यहाँ पे साइडवेज होने के बाद या एक रीटेस्ट देने के बाद अगर ये ब्रेक कर दे रहा है तो हम वापस से घुस जाएंगे ये लेवल ब्रेक होने पर, कैंडल क्लोज देने पर इसके ऊपर। और हम फाइनल टारगेट 16791, जो कि 2 दिन पहले का जो हाई था जहाँ पे गैप अप खुला और टच हुआ था। और ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर मार्केट कहीं शार्प सेलिंग देता है तो जहाँ से शार्प सेलिंग आती है वो एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है, जहाँ से शार्प बाइंग आती है वो मेजर सपोर्ट एरिया बन जाता है। जैसे कि आज हमें देखने को मिला, जहाँ से पहले शार्प बाइंग आई हुई थी वहाँ एक मेजर सपोर्ट था और वहाँ लेवल तोड़ नहीं पाया। तो कल के लिए निफ्टी में आप नज़र रख सकते हैं। और डाउन साइड के लिए अगर मार्केट इसी जोन के अंदर खुलने के बाद ये जोन ब्रेक कर दे रहा है जो मैंने बनाया है 5620 के नीचे आ जा रहा है, और मार्केट यहाँ कैंडल क्लोज दे दे रहा है, ऐसे कैंडल क्लोज दे दी इसने, तो हम इसके लो के नीचे ट्रेड करते ही हम एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे और ये आज के डे का लो टारगेट बनाएंगे। और इसके बाद यहाँ से एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देने के बाद ये अगर ये लेवल भी ब्रेक कर दे रहा है तो हम वापस से यहाँ घुसेंगे और एक छोटा सा टारगेट गैप फिल तक कर लेंगे। इसके बाद हमें आपको नहीं कहता कि अग्रेसिव सेलिंग करो, क्योंकि मार्केट बुल ट्रेंड में था, ये एक रीटेस्ट भी हो सकता है। और मार्केट आज की लेवल पे आके वापस से टर्न डाउन हुआ है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिफ्थ लेवल से मार्केट यहाँ से रिसेंट लो से ये आई तक का, तो मार्केट अपने 0.6 लेवल से ही टर्न डाउन हुआ है, और 0.5 का लेवल ब्रेक करने के बाद उसके आसपास ही क्लोजिंग दिया है। तो मार्केट अपसाइड के लिए पोटेंशियल है, मुझे लग रहा है कल मार्केट अपसाइड जा सकता है। डाउन साइड के लिए अगर जीरो ये लेवल ब्रेक कर रहा है तो एक छोटा टारगेट लेंगे, और ये लेवल भी ब्रेक कर दे रहा है तो ये जोन के आसपास बड़ा टारगेट के सेलिंग के साइड एक्सेप्ट मत करना। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी में भी सेम ही बना हुआ था, बैंक निफ्टी थोड़ा वीक था। बैंक निफ्टी गैप अप खुला था प्रीवियस डे, और खुलने के बाद ये भी एग्जेशन गेम बना के शार्प सेलिंग देते देते रेड में पूरा दिन क्लोज किया है एंड तक। आज मार्केट खुला ये भी निफ्टी की तरह थोड़ा अप जाने के बाद शार्प सेलिंग दिया, और अपने एक प्रीवियस जहाँ से मार्केट एक ब्रेकआउट दिया था उसके सपोर्ट एरिया से 35,000 के पास से ये एक सपोर्ट लिया, और वहाँ से साइडवे जाता हुआ एक ऊपर गया। तो ये हमें एक बियर फ्लैग की तरह दिख रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये पोल और ये फ्लैग, तो ये बियर फ्लैग की तरह दिख रहा है। तो कल अगर मार्केट इस जोन के अंदर खुल के, इसी किसी रेंज के अंदर खुल के ये ब्रेक कर दे रहा है, और करने के बाद एक हल्का सा पुल बैक लेके अगर वापस से नीचे आ रहा है तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, छोटा टारगेट लेंगे 35,100 तक का। अगर यहाँ पे भी अगर हमें कोई अच्छी कैंडल मिल जाती है ये रिजेक्शन वाली, तो हम यहाँ पे घुसेंगे, एक छोटा टारगेट लेंगे
135 से 35 तक का। और अगर मार्केट ये यहाँ से ब्रेक करने के बाद 35,000 को ब्रेक कर ले रहा है, तो हम यहाँ से 35,000 के नीचे एक ट्रेड लेंगे और 34,780 तक का टारगेट लेंगे, यहाँ तक का अराउंड। अब इसके बाद आके हम मार्केट को थोड़ा वेट करने देंगे। अगर डायरेक्ट तोड़ रहा है ये लेवल तो हम एंट्री में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे आने के बाद एक थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम या एक रीटेस्ट देता है, फिर ब्रेक कर दे रहा है, तो हम यहाँ से वापस घुसेंगे और एक बड़े टारगेट के लिए वेट करेंगे। और ये कल के लिए एनालिसिस है बैंक निफ्टी का। और अप साइड के लिए अगर मार्केट इसी जोन के अंदर खुलने के बाद 500 का लेवल 35,500 का लेवल ब्रेक कर दे रहा है, तो हम यहाँ पे घुसेंगे सीधा और सीधा 750 यहाँ से कम 200-250 पॉइंट तक का टारगेट लेंगे। और ये टारगेट लेने के बाद ये इस रजिस्टेंस एरिया के पास टारगेट ले सकते हैं हम, या मार्केट के इस ट्रेंड लाइन के पास टारगेट लेके मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होने के बाद ये ब्रेक कर दे रहा है, और ब्रेक करने के बाद हम ये टारगेट लेंगे और 36 का 100 तक का टारगेट लेंगे। और यहाँ से ब्रेक करने के बाद मार्केट यहीं भी ब्रेक कर दे रहा है, मार्केट अगर लेवल सुपर बुलिश हो जा रहा है, तो हम लास्ट टारगेट 36 to 89 का लेंगे, जो इस जोन के ब्रेक होने के बाद लेंगे। ये सब लेवल से आपके लिए, आप कल बैंक निफ्टी पे नज़र रखना, क्योंकि मार्केट एक क्रूशियल लेवल से सपोर्ट लेके गया है। क्यों क्रूशियल लेवल है? जहाँ से ये ब्रेक किया था एक साइडवेज जोन का, जो ये जोन ब्रेक किया था इसने, उस जोन से एक ब्रेकआउट देने के बाद ये रिटेस्ट देके वापस से अप जा रहा है। और हम अगर इसको फिब लेवल से देखेंगे तो एक इम्पोर्टेंट फिब लेवल के पास आके सपोर्ट लेके गया है 0.618 का। ये भी 0.168 का लेके वापस से अपसाइड गया है। तो मार्केट अगर अपसाइड ये लेवल ब्रेक कर रहा है तो अपसाइड का एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अगर डाउन साइड कर रहा है तो छोटा टारगेट ये लेंगे, फिर इसके बाद एक बड़ा टारगेट, और यहाँ से अगर रिवर्स कर रहा है तो ये लास्ट एंड फाइनल टारगेट। इसके बाद सेलिंग भले कितनी भी बड़ी आ जाए मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि सेलिंग के साइड ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है जहाँ से एक इतना बड़ी रैली की थी। जब भी जहाँ से साथ बाइंग आती है तो वो बॉटम का एरिया एक सपोर्ट की तरह काम करता है, और टॉप में सेलिंग आती है वो रेजिस्टेंस की तरह। तो वहाँ पे मैं प्रेफर नहीं करूँगा सेल करने के लिए। तो ये कल के लिए बैंक निफ्टी है। और इंट्राडे स्टॉक जो हमने कल बताए थे उसका एक रिव्यू दे देते। क्यों अपोलो हॉस्पिटल में मार्केट खुला और यहाँ से सपोर्ट से बॉटम डबल बॉटम बना के अपसाइड गया है, तो इसमें भी आपको अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे। मैंने बताया था अगर ब्रेक करे तो सेलिंग आएगी और अपसाइड जाए तो बाइंग आएंगी। 2% का अब क्या है, जिसने भी एंट्री लोगे उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। भारती एयरटेल देख लेते हैं। भारती एयरटेल गैप डाउन खुला तो एंट्री एक्टिवेटेड हुई ही नहीं। हमारे रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट एरिया से नीचे खुल के डायरेक्ट टारगेट के पास गया और वापस से अप साइड जाके एक फ्लैग टाइप की क्लोजिंग दी है, पोलन फ्लैग बना के। अब एसबीआई में पहला टारगेट मिल गया था, सेकंड टारगेट से बीच में से घूम के ही वापस से अप साइड चला गया। तो एसबीआई में हमारा टारगेट मिल गया। रिलायंस में हमारा एसएल हिट हुआ है। मार्केट अप गया, अप जाने के बाद नीचे आया। इस लेवल के नीचे मैंने सेल बोला था। यहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा वहाँ से वापस अप जाने के बाद एसएल खाने के बाद वापस आके साइडवेज टाइप में क्लोजिंग दिया है। तो रिलायंस में एसएल गया। और कल के लिए स्टॉक बता देता हूँ मैं आपको। अडानी ग्रीन एनर्जी एक बॉटम बना हुआ है एक शार्प सेलिंग के बाद। तो डबल बॉटम के आसपास अगर यहाँ पे कहीं ग्रीन कैंडल बनती है और 1829 के ऊपर क्लोजिंग दे रही है अगर मार्केट कल, तो हमारे पास इसके ऊपर क्लोजिंग देने पे 1900 तक का टारगेट बोलेंगे हम, जो कि 3% का एक बहुत बड़ा टारगेट उठा है इंट्राडे के लिए। और अडानी ग्रीन में इतना बड़ा टारगेट क्यों दे रहा हो? क्योंकि ज़्यादातर अडानी के स्टॉक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा मोमेंटम दे देते। तो कल आप अडानी ग्रीन को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं बजाज फाइनेंस।
बजाज फाइनेंस एक एम पैटर्न बना के ब्रेक देने के बाद उसी लेवल पे रीटेस्ट देने के लिए गया है। ये ब्रेक कर दिया और उसी लेवल पे रीटेस्ट है। कल मार्केट अगर इसी जोन के अंदर खुल के एक रेड कैंडल बना दे रहा है 15 मिनट की, तो उसके नीचे लो ट्रेड करते ही हम सेल का प्लान करेंगे और ये 1.5% तक का टारगेट लेंगे हम, जो कि ये है। और इसको भी मार्केट अगर ब्रेक कर दे रहा है तो ये प्रीवियस सपोर्ट एरिया टारगेट हो जाए, जो कि लगभग यहाँ से 3% का है। तो कल के लिए आप बजाज फाइनेंस को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर देना। यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है तो हम ये टारगेट बना सकते हैं, और अपसाइड जा रहा है तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप बाइंग करें। सिप्ला देख लेते हैं। सिप्ला में एक अच्छा बना हुआ है। सिप्ला एक शार्प क्या कहते हैं, सेलिंग के बाद एक वी शेप रिकवरी बाइंग आई और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया आज पूरे दिन। लगभग ये 10:30 के बाद से 3 बजे तक साइडवेज ही था। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दे रहा है, ये जोन के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद अगर ये क्लोजिंग दे दे रहा है यहाँ कहीं पे, तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे और ये यहाँ तक का टारगेट बनाएंगे जो 1% के आसपास होगा। अगर ये भी ब्रेक कर दे रहा है तो सेकंड टारगेट 1006 का हम बनाएंगे। आप देखते हैं HDFC बैंक की तरफ। HDFC बैंक एक ऊपर से ट्रेंड लाइन फॉलो करता आ रहा है। यहाँ से सेलिंग आई, वापस से यहाँ गैप अप खुला, यहाँ से ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट लेके वापस से नीचे आके एक सपोर्ट एरिया पे बार बार टकरा रहा है। एक बार, दो बार, 3 बार। आज गैप डाउन खुला पर यहाँ से ही डायरेक्ट रिकवरी ले ली। एक 5 मिनट की कैंडल में रिकवरी ले ली थी और वहाँ से वापस से आज इसी जोन के ऊपर क्लोज हुआ है। तो कल मार्केट अगर इस जोन के नीचे एक कैंडल 15 मिनट की क्लोज दे दे रही है ऐसे कहीं, तो हम वहाँ एंट्री लेंगे और ये हमारा टारगेट रह गया जो कि 1% का है। बड़ा टारगेट लेने की नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ से शार्प बाइंग आई थी तो वापस से आ सकती है, तो ये छोटा टारगेट लेके आप HDFC से निकल जाना। और ये बुलिश भी हो सकता है कल के दिन के लिए क्योंकि बैंक निफ्टी बुलिश हुआ। तो UPL देख लेते हैं। UPL एक शार्प सेलिंग के बाद एक यहाँ से सेलिंग आई थी, सेलिंग आने के बाद एक वापस बाइंग आई, बाइंग आने के बाद एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है जिसको हम कहते हैं पोलन फ्लैग, बुलिश पोलन फ्लैग बना हुआ है। तो अगर मार्केट ये लगभग ब्रेक कर दिया इसको लास्ट एंड के 3 बजे, 3:30 बजे के पास एंड किया है, ब्रेक किया है। अगर ब्रेक कर दिया तो कल अगर मार्केट इसी जोन के अंदर खुलने के बाद 782 का लेवल ब्रेक कर रहा है तो हमारा टारगेट होगा 791 का। और अगर कल के दिन ये भी ब्रेक कर दे रहा है तो हमारा ये टारगेट बनेगा 797 का, जो कि लगभग 2% के आसपास का है। तो UPL को भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। तो आज के लिए ये था हमारा मार्केट एनालिसिस। और आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में मैं आपके लिए ऐसे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। और ये हमारी इंस्टा ID है तो आप इसको जाकर फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।